पार्ट एक रात का सन्नाटा। दृश्य एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली, रात के घने अंधेरे में डूबी हुई। खिड़कियों से टूटे हुए शीशे हवा में चरमरा रहे हैं। अंदर का दृश्य। किरदार राहुल जिज्ञासु और कुछ हद तक लापरवाह। प्रिया व्यावहारिक और थोड़ी डरपोक। अमित मजाकिया और अंधविश्वासी नहीं। राहुल, प्रिया और अमित हवेली के अंदर टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह हैं। राहुल उत्साहित स्वर में, देखा, मैंने कहा था ना, ये जगह एकदम परफेक्ट है हमारे व्लॉग के लिए, एकदम हॉरर वाइब। प्रिया डरते हुए, राहुल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यहाँ। ये दीवारें, ये आवाजें, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। अमित हंसते हुए, अरे प्रिया, ये सब तुम्हारा दिमाग है। पुरानी हवेली है, थोड़ी बहुत आवाजें तो आएंगी ही। भूत वूत कुछ नहीं होता। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और एक पुराना दरवाजा जोर से खुलता है, जिससे एक जोरदार चरमराहट की आवाज आती है। तीनों चौंक जाते हैं। राहुल टॉर्च उस दरवाजे की तरफ करता है। कौन था? प्रिया राहुल का हाथ पकड़ते हुए, चलो राहुल प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अमित थोड़ा सहमते हुए, सिर्फ हवा होगी, चलो हम ऊपर चलते हैं, शायद ऊपर कुछ दिलचस्प मिले। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। सीढ़ियां लकड़ी की हैं और उन पर कदम रखते ही चरमराहट की आवाज आती है। ऊपर जाते ही एक बंद कमरा दिखाई देता है, जिसके दरवाजे पर जंग लगा हुआ है। राहुल दरवाजे को छूता है। ये कमरा बंद क्यों है? अमित शायद सालों से बंद होगा, चलो इसे खोलते हैं। अमित और राहुल मिलकर दरवाजे को धक्का देते हैं। दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुलता है। अंदर घोर अंधेरा है और एक अजीब सी बदबू आ रही है। प्रिया मुंह पर हाथ रखते हुए, ये कैसी बदबू है? राहुल टॉर्च अंदर करता है, कुछ नहीं दिख रहा। टॉर्च की रोशनी एक टूटे हुए आईने पर पड़ती है। आईने में तीनों की धुंधली परछाई दिखती है। अचानक आईने में उनकी परछाई के पीछे एक और आकृति दिखाई देती है, एक लंबी काली धुंधली सी आकृति। प्रिया चीखती है, वो क्या था? तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। अमित सांस लेते हुए, कुछ नहीं है प्रिया, शायद रोशनी का कमाल था। राहुल आईने की तरफ घूरते हुए, मुझे भी कुछ दिखा था। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी सरसराहट की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे रेंग रहा हो। प्रिया कांपते हुए, मुझे अब और नहीं रुकना यहाँ। राहुल मोबाइल निकालता है, रुको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। राहुल रिकॉर्डिंग शुरू करता है। तभी कमरे के अंदर की एक टूटी हुई अलमारी से कुछ गिरने की आवाज आती है। तीनों अलमारी की तरफ देखते हैं। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलता है। अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय धूल के। अमित हकलाते हुए, ये कैसे खुला? तभी उनके ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आती है। एक ठंडी हवा का झोंका उनके गर्दन पर महसूस होता है। राहुल पलटते हुए, कौन है? कोई नहीं दिखता, लेकिन जमीन पर कुछ अजीब सा तरल पदार्थ रिस रहा है। वो तरल पदार्थ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। प्रिया डर से चिल्लाती है, भागो यहाँ से। तीनों घबराकर भागने लगते हैं। सीढ़ियों से उतरते समय अमित का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। राहुल और प्रिया अमित को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें पकड़ रहा है। उनके पैरों को कोई खींच रहा है। अमित दर्द से चीखता है, मेरा पैर। जमीन पर रिसता हुआ तरल पदार्थ अब तेजी से फैल रहा है और उनके पैरों को जकड़ रहा है। हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं। प्रिया घबराहट में, हमें बाहर निकलना होगा। बाहर से अचानक एक तेज बिजली चमकती है और गड़गड़ाहट होती है। हवेली के सामने के दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। राहुल दरवाजे बंद हो गए। चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है, फुसफुसाहट, रोने की आवाजें और किसी के चलने की आवाज।
अमित डर से कांपते हुए, ये सब क्या हो रहा है? जमीन पर फैला तरल पदार्थ अब ऊपर उठने लगता है, एक काली धुंधली आकृति का रूप लेता हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। राहुल अपनी टॉर्च उस आकृति पर डालता है जो अब उनके सामने खड़ी है। ये क्या है? आकृति से एक धीमी गहरी आवाज आती है। आकृति, तुम यहाँ क्यों आए? तीनों एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखें खौफ से फटी हुई है। अंधेरा छा जाता है। पाठ 50 अनंत काल की वापसी। दृश्य एक दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार। ये एक ऐसी जगह है जहाँ समय और स्थान का कोई महत्व नहीं है। चारों ओर नीले और बैंगनी रंग की चमक है और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है। राहुल, प्रिया और अमित इस प्रवेश द्वार के सामने खड़े हैं। वे पिछले 49 पार्ट्स में बहुत कुछ झेल चुके हैं। अनगिनत राक्षसों, समय के भंवरों और मानसिक यातनाओं का सामना किया है। उनके कपड़े फटे हुए हैं और उनकी आंखों में थकान के बावजूद एक दृढ़ निश्चय है। उनके पास अब कुछ शक्तिशाली ताबीज और प्राचीन हथियार हैं जो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान हासिल किए हैं। राहुल थके हुए लेकिन दृढ़ स्वर में, तो यही वो जगह है, वो जगह जहाँ से वो आया था। प्रिया हांफते हुए, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि ये यात्रा इतनी लंबी होगी, इतनी भयानक होगी। अमित अपने हाथ में एक चमकती हुई तलवार पकड़े हुए, लेकिन हम यहाँ तक पहुँच गए, अब पीछे हटना नामुमकिन है। अचानक प्रवेश द्वार से एक भयानक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज आती है। नीली और बैंगनी रोशनी तेजी से चमकने लगती है। उसकी उपस्थिति महसूस होने लगती है जो अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। राहुल, वो आ रहा है। प्रवेश द्वार से उसकी एक विशाल, काली और धुंधली आकृति निकलती है। ये आकृति इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया को निगलने की क्षमता रखती है। उसकी आंखें अब केवल लाल नहीं, बल्कि आग के गोले जैसी धधक रही हैं। उसकी आवाज अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक जोरदार दहाड़ है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देती है। वो गहरी, गूंजती आवाज में, तुम बच गए। कैसे? मैंने तुम्हें खत्म कर दिया था। प्रिया आगे बढ़कर, तुमने हमें सिर्फ कमजोर समझा था। हमने अपने डर को अपनी ताकत बनाया है। प्रिया अपने ताबीज से एक नीली रोशनी छोड़ती है जो उसकी तरफ बढ़ती है। वो उस रोशनी को अपने काले हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी उसे छूते ही उसकी आकृति थोड़ी हिलती है। अमित अपनी तलवार लेकर दौड़ता है। अब और नहीं। अमित उसकी तरफ अपनी चमकती तलवार से वार करता है। तलवार उसकी काली आकृति से टकराती है, जिससे एक तेज चिंगारी निकलती है। वो दर्द से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ से आसपास की हर चीज कांपने लगती है। राहुल अपने हाथों में एक प्राचीन पुस्तक लिए हुए, ये सब सिर्फ भौतिक बल से नहीं होगा। राहुल पुस्तक खोलता है और एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू करता है। मंत्र की हर पंक्ति के साथ पुस्तक से एक सुनहरा प्रकाश निकलता है जो उसको घेरने लगता है। वो तड़पने लगता है, जैसे उसे असहनीय दर्द हो रहा हो। वो दर्द से चीखता है, ये क्या कर रहे हो? प्रिया अपनी शक्ति और बढ़ाती है, हम तुम्हें वापस भेज रहे हैं जहां से तुम आए हो। अनंत काल के शून्य में तीनों अपनी सारी ऊर्जा एक साथ लगाते हैं। राहुल मंत्र पढ़ता रहता है, प्रिया अपने ताबीज से रोशनी छोड़ती रहती है और अमित अपनी तलवार से उस पर लगातार वार करता रहता है, जिससे वो और कमजोर होता जाता है। उसकी विशाल आकृति सिकुड़ने लगती है, उसकी चमकती आंखें मंद पड़ने लगती हैं। अमित, हम उसे हरा रहे हैं। प्रवेश द्वार पर एक भंवर बनने लगता है जो उसको अपनी ओर खींचने लगता है। वो पूरी ताकत से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों की संयुक्त शक्ति उसे रोक नहीं पाती। उसकी आखिरी दहाड़ हवा में गूंजती है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है। वो कमजोर आवाज में, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं
फिर लौट आऊंगा। धीरे धीरे वो पूरी तरह से उस भंवर में समा जाता है। भंवर छोटा होता जाता है और अंततः पूरी तरह से गायब हो जाता है। प्रवेश द्वार पर फिर से शांति छा जाती है। नीले और बैंगनी रंग की चमक थोड़ी कम हो जाती है। राहुल पुस्तक बंद करते हुए राहत की सांस लेते हुए वो चला गया। प्रिया जमीन पर बैठते हुए आखिरकार ये सब खत्म हुआ। अमित अपनी तलवार नीचे रखते हुए, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने ये कर दिखाया। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर थकान और राहत का मिला-जुला भाव है। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक सफर तय किया है, लेकिन वे बच गए। वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार बन गए हैं। राहुल, अब हमें क्या करना चाहिए? प्रिया और अमित एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और एक नया उद्देश्य है। प्रिया, अब हमें इस दुनिया को सुरक्षित रखना है, ताकि वो या उसकी तरह कोई और कभी वापस न आ सके। अमित, और उन सभी लोगों को ढूंढना है जो हमारी तरह इस यात्रा में फंसे थे। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। वे अनंत काल के इस प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हैं, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां उन्हें नए सिरे से शुरुआत करनी है। लेकिन इस बार वे तैयार है। अंधेरा छा जाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है द एंड, या शायद नहीं।